नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ते को समझने वाले हैं, धरती और इंसान के जीवन के बीच का गहरा रिश्ता। हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से लेकर सबसे घनी आबादी वाले मैदानों तक का एक सफ़र करेंगे और ये देखेंगे कि ज़मीन की अलग-अलग शक्लें हमारी ज़िंदगी को कैसे बनाती हैं और कैसे बदलती हैं। तो चलिए, इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। यही वो सवाल है जो हमारे इस पूरे सफ़र में साथ रहेगा, जब हम अलग-अलग तरह के लैंडफॉर्म्स को देखेंगे और समझेंगे कि वो सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे रहने के तरीके का एक अटूट हिस्सा हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ हैं ऊंची चट्टानी ढलानें और दूसरी तरफ दूर-दूर तक फैला हरा-भरा मैदान। ये बिल्कुल दो अलग-अलग दुनियाएं लगती हैं, है ना? लेकिन दोनों ही इंसानी जिंदगी का घर हैं। और यही विविधता हमारे आज के सफर का केंद्र है। तो आइए अपना ये सफर शुरू करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे मकाम से। हम जानेंगे कि पहाड़ सिर्फ जमीन के ऊंचे नीचे हिस्से नहीं होते, बल्कि कई संस्कृतियों के लिए तो ये आस्था और पहचान का केंद्र भी हैं। ये है माउंट एवरेस्ट। जरा इसकी विशालता के बारे में सोचिए। 8,849 मीटर की ऊंचाई। ये सिर्फ एक भौगोलिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए हिम्मत, प्रेरणा और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो इन पहाड़ों के नाम हैं, जिनमें एक पूरी की पूरी संस्कृति और आस्था छिपी हुई है। तिब्बत में एवरेस्ट को सिर्फ एक चोटी नहीं, बल्कि चोमोलुंग यानी दुनिया की देवी मां माना जाता है। वहीं नेपाल में इसे सगरमाथा यानी आकाश की देवी कहते हैं। और कैलाश पर्वत तो देखिए, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन इन चार धर्मों का पवित्र केंद्र है। ये नाम हमें बताते हैं कि पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि लोगों की पहचान का कितना गहरा हिस्सा है। ठीक है, तो अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर हम चलते हैं उन विशाल, ऊंची और समतल जमीनों की तरफ जिन्हें पठार कहा जाता है। ये जगहें अपने अंदर कई राज और खजाने छिपाए हुए हैं। तो पठार आखिर होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की उठी हुई टेबल लैंड जैसी होती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है तिब्बत का पठार, जिसे इसकी औसत 400-500 मीटर की ऊंचाई की वजह से दुनिया की छत भी कहा जाता है। और ये तस्वीर तो बस कमाल है। ये दिखाती है कि पठार कितने खूबसूरत नज़ारे बना सकते हैं। ये चेरापूंजी पठार से गिरने वाला नोहकालिकाई झरना है। असल में पठार दुनिया के कुछ सबसे शानदार झरनों का घर होते हैं। पठार असल में विरोधाभासों से भरी जमीन है। मतलब ऊपर से देखने पर शायद ये बंजर लगें, खेती के लिए भी मैदानों जितने अच्छे नहीं होते, लेकिन असली खजाना तो जमीन के नीचे छिपा है। ये खनिजों के भंडार ग्रह हैं। सोना, हीरा, लोहा, कोयला, कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इसी जमीनी दौलत पर टिकी होती है। हाँ, इसका एक अपवाद भी है, जैसे दक्कन का पठार, जहां ज्वालामुखी की काली मिट्टी ने इसे खेती के लिए भी बहुत उपजाऊ बना दिया है। तो चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, यानी उन उपजाऊ मैदानों की ओर, और देखते हैं कि ये जमीन मानव सभ्यता का पालना कैसी बनी। जरा सोचिए, अंतरिक्ष से देखने पर यह समतल, उपजाऊ जमीन कितनी विशाल दिखती होगी। ये मैदान हजारों सालों से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं, और इन्हीं मैदानों ने दुनिया की बड़ी-बड़ी सभ्यताओं को जन्म दिया है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 40 करोड़। जी हां, 40 करोड़। ये सिर्फ भारत के गंगा के मैदान में रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या है, और इसी वजह से ये पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। तो मैदानों में जिंदगी के मौके तो बहुत हैं, जैसे खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, घर और सड़कें बनाने के लिए समतल जमीन। लेकिन इन्हीं फायदों की वजह से आज कुछ बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हैं, जैसे बढ़ती आबादी का दबाव, प्रदूषण और जमीन के नीचे पानी का स्तर लगातार गिरना। और ये तस्वीर उन आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा देती है। ये दिखाती है कि हजारों सालों से इन नदियों और मैदानों ने यहाँ के जीवन को कैसे संभाला है। आज भी नाव का इस्तेमाल रोजमर्रा के आने जाने और व्यापार के लिए होता है। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? आखिर क्या है इसका मतलब? एक बहुत पुरानी सोच है जो जमीन और इंसान के इस गहरे रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। ये देखिए, ये प्राचीन तमिल संगम कविता का एक वर्गीकरण है, और ये कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे हर अलग-अलग लैंडस्केप, यानी पहाड़, जंगल, खेत, तट और रेगिस्तान एक खास तरह की जीवन शैली को जन्म देता था। पहाड़ों में लोग शिकार करते थे, तो मैदानों में खेती।
ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज पर्यावरण और जीवन के बीच के इस रिश्ते को कितनी गहराई से समझते थे। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारे आसपास की जमीन कौन सी कहानी कहती है? क्या वहां पहाड़ हैं, पठार हैं या मैदान? वो जमीन वहां के लोगों, उनके काम और उनकी संस्कृति के बारे में क्या बताती है? जरा सोचिएगा।